दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर अभिनंदन करता हूं। मित्रों, G20 पर पूरी दुनिया की नजर है और हिंदुस्तान सहित दुनिया के 20 सर्वशक्तिशाली नेता और शक्तिशाली देश क्या कदम उठाएंगे इस बैठक के बाद, दुनिया के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए क्या प्रभावकारी और कल्याणकारी कदम उठेंगे, इसके लिए दुनिया भर की नजरें इस बैठक पर टिकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, आप सबों को पता है। ये समिट हिंदुस्तान में होना हिंदुस्तानियों और पूरे जितने भी जनमानस हैं उनके लिए गौरव के क्षण है। मित्रों, चर्चा सिर्फ इस बात पर करूंगा कि क्या हिंदुस्तान का मुख्य विपक्ष कांग्रेस अपनी भूमिका निभा पा रहा है, क्या इसकी जो एक्टिविटी है इस G20 बैठक के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, क्या ये इसके नकारेपन और निकम्मेपन को प्रदर्शित नहीं करती। मैं तथ्य के साथ इस संक्षिप्त वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से हिंदुस्तान का विपक्ष सहयोग करने के बजाय इसने वैश्विक स्तर के सम्मेलन में आए हुए दुनिया भर के नेताओं के सामने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार को लज्जित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। बहुत ही निंदनीय और घटिया स्तर की राजनीति पर उतर चुकी है कांग्रेस पार्टी। बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बताऊंगा सिर्फ 2-3 मिनटों में कि क्या क्या हुआ। मित्रों, आपके घर में कभी शादियां होती हैं, कोई फेस्टिवल होता है, कोई छोटा सा भी फंक्शन ओकेजन होता है, किसी का एंगेजमेंट है, तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, लोगों को आप जिस स्तर में रहते हैं उससे अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने गेस्ट को, जिसको आपने बुलाया है अपने यहाँ। हर आदमी अपने घर में अपने साफ सफाई करता है, गंदी चीजों को छुपाता है, साफ सुथरा करके रखना चाहता है। और इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो बहुत सारी गंदी जगहों को साफ किया गया, कुछ जगहों पर पर्दे लगाकर उसको ढका गया। चूंकि जो देश में बाहरी गेस्ट आएंगे, जो बड़े बड़े नेता आएंगे, सर्वशक्तिशाली सब विकसित देशों के लीडर्स आएंगे, वो कम से कम हिंदुस्तान की एक साफ सुथरी तस्वीर अपने दिमाग में लेकर जाएं। इसमें क्या बुराई है? इसको भी मुद्दा बना दिया इस नाकारी निकम्मी कांग्रेस ने कि देखो हिंदुस्तान में गरीबी छिपाई जा रही है, गंदगी को साफ किया जा रहा है। यार, कितने गिरोगे? 44 सीटों पर आ गए कांग्रेस पार्टी 400 सीटों से। अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी राजनीति निम्न स्तर की है, घटिया स्तर की है। मित्रों, बात यहीं पर नहीं रुकी। G20 में आए हुए अतिथियों के सम्मान के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रगति मैदान के ही भारत मंडपम में डिनर का आयोजन कल रात्रि किया था, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया। ये एक तय कार्यक्रम था, इसमें लिमिट गेस्ट थे और इसमें करीब 180 मेहमानों को बुलाया गया, जिसमें सभी मुख्यमंत्री थे। वो किस दल से हैं ये फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के करीबन 10 मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, कोई सांसद आमंत्रित नहीं था इसमें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस डिनर तक का बायकॉट किया और इतनी घटिया राजनीति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मित्रों, मैं भी राजनीतिक विश्लेषण करता हूं और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार, जिसको कि नहीं बुलाया गया इस डिनर में, चूंकि गांधी परिवार में कोई किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, किस तरीके से प्रोटोकॉल को तोड़कर गांधी परिवार को बुलाया जाए और क्यों बुलाया जाए? क्या गांधी परिवार की बपौती है इंडिया और भारत, जिसमें उसको बुलाना जरूरी है? ये मनमोहन सिंह के सरकार में आपको याद दिलाऊं मित्रों की होता था कि जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति आते थे और किसी न किसी बहाने उनका कोई प्रोग्राम 10 जनपद पर कर दिया जाता था कि वो सोनिया गांधी के घर पर जाएं। हर दुनिया में आने वाला, दुनिया का बड़ा बड़ा जो भी देश का प्रमुख आता था, वो मनमोहन सिंह से मिलने के बजाय उससे पहले सोनिया गांधी से मिलता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सांसद थी और यूपीए की चेयरपर्सन थी, कोई संवैधानिक पद नहीं था। अभी भी मित्रों इसी गफलत में जी रहा है ये गांधी परिवार कि हम गांधी परिवार हैं। किसी भी तरह की डिप्लोमेसी हो, किसी भी तरह का वैश्विक स्तर की वार्ता हो, उसमें हमको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार में इसको भाव नहीं दिया जा रहा और इसलिए कांग्रेस की इस निकम्मी जो आला कमान है, इसने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी मेरा मुख्यमंत्री नहीं जाएगा इस डिनर में। और कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री, करीब 5 मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं गए। किसी न किसी बहाने से उन्होंने दिल्ली आना टाल दिया। कितनी घटिया बात है मित्रों। वैसे
इस डिनर पार्टी में विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो गए और कांग्रेस को करारी चोट पहुंची है इससे। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों बुलाया जाए, कहां के सीएम है वो एक एमपी हैं और उनको किस लिए बुलाया जाएगा? क्या जरूरी है कि सोनिया गांधी को बुलाया जाए? सोनिया गांधी सिर्फ एक एमपी हैं। राहुल गांधी क्यों आएंगे, वो एक एमपी हैं। लेकिन इन लोगों को है भाई गांधी परिवार की दास्ता से बंधे हुए मजदूर, ये मुख्यमंत्री डिनर में नहीं आए। लेकिन धन्यवाद है अरविंद केजरीवाल को जो कि इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा है, वो गए, नीतीश कुमार गए, ममता बनर्जी गई, शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम गए और भी भगवंत मान गए। इन सब मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस के फरमान पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और ये जाहिर कर दिया कि कांग्रेस सरकार अपने फरमान और कांग्रेस की आला कमान अपने इस नाजायज आदेशों को अपने ही मुख्यमंत्री पर लागू रख के अपने तक सीमित रख के इंडिया गठबंधन का कोई भी दल कांग्रेस के हुक्म को नहीं मानेगा। मित्रों, इस डिप्लोमेसी के तहत नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। कई विपक्षी नेता कल मोदी जी से भी मिले और इंडिया गठबंधन में साफ साफ दिखा कि कांग्रेस को कोई मानने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने गलत किया है और उसको इसका फल भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के गौरवशाली इस क्षण का गवाह बनने से उसने सभी मुख्यमंत्रियों को अपने रोक दिया। यह बहुत बड़ा पाप है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी समझो कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क कानून से चलता है, संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। तुम एक सांसद हो और तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ सांसदों वाला व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों, बस इतना ही बात करनी थी और आप सबों से फिर मिलूंगा कुछ नए मुद्दे लेकर, कुछ नए विषय पर आपसे बात करने। फिलहाल गर्मी बहुत है और लाइट चली गई है मेरे यहाँ, पता नहीं क्यों, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल जरूर रखना, दुआओं में दीपक कुमार को याद रखना। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।